हेलो एवरीवन। क्या आप भी उन चुभती हुई चोटों से परेशान हैं जो आपको वर्कआउट या डेली काम करने से रोकती है? आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको चोट लगने के डर के साथ नहीं जीना है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 पावरफुल एक्सरसाइज और स्ट्रेच दिखाने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी भर इंजरी फ्री रखेंगे। हम उन मसल्स को वार्म अप करेंगे, जॉइंट्स को मजबूत करेंगे और आपको एकदम कड़क मशीन की तरह चलाएंगे। वर्कआउट स्किप करने का अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, हैवी स्टफ शुरू करने से पहले हमें बॉडी को वार्म अप करना होगा। हम डायनेमिक स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। उन जॉइंट्स को लूज और एक्शन के लिए रेडी करना है। याद रखें, प्रॉपर वार्म अप उन चुभती चोटों के खिलाफ आपका सीक्रेट वेपन है। याद रखें, हम यहाँ स्मूथ कंट्रोल्ड मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई झटके वाला काम नहीं। यह डायनामिक वार्म अप यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी बॉडी तैयार है, किसी भी स्ट्रेन या मौच के रिस्क को कम करेगा। यकीन मानिए, आपकी बॉडी इसका शुक्रिया अदा करेगी। अब ग्लूट ब्रिज के साथ उन ग्लूटेस को मजबूत करते हैं। ये बहुत काम की चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा समय बैठे रहते हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग बैक साइड बनाने की बात कर रहे हैं जो उस लोअर बैक और हिप्स को सपोर्ट करे। पीठ के बल लेट जाएं, पैर जमीन पर फ्लैट रखें और घुटने मोड़ें। अब कल्पना करें कि आप अपने हिप्स पर चाय की ट्रे पकड़े हुए हैं। अपनी हील्स से धक्का देकर हिप्स को सीलिंग की तरफ उठाएं। अपने ग्लूटेस को जोर से स्क्वीज करें। इसे 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। उन मसल्स को काम करते हुए महसूस करें, फिर धीरे धीरे नीचे करें। ग्लूट ब्रिज इंजरी प्रिवेंशन के सुपर हीरो की तरह है। ये लोअर बैक पेन को रोकने में मदद करते हैं, आपके पोस्चर को बेहतर बनाते हैं और आपको एक बेहतर एथलीट भी बनाते हैं। साथ ही आपको एक बढ़िया बूटी भी मिलती है। अब समय आ गया है कि उस कोर को माइटी प्लैंक होल्ड से फायर अप करें। यह एक्सरसाइज रॉक सॉलिड कोर बनाने के बारे में है, जो चोटों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अपने कोर को अपने शरीर के नेचुरल सपोर्ट सिस्टम के रूप में सोचें, जो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। पुश अप पोजीशन में आ जाएं, लेकिन अपने हाथों को जमीन पर रखने के बजाय अपने फोरआर्म्स पर आराम करें। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर सिर से पैर तक एक सीधी रेखा में है, लकड़ी के तख्ते की तरह। उस कोर को एंगेज करें, उन एब्स को निचोड़ें और होल्ड करें। उस प्लैंक को जितनी देर हो सके होल्ड करें, भले ही वह शुरू में कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। अभ्यास के साथ आप इसे लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे और उन कोर मसल्स को मजबूत होते हुए महसूस करेंगे। यकीन मानिए, एक मजबूत कोर बैक इंजरी के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है। आपके बैलेंस को बेहतर बनाता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ भी जीत सकते हैं। चौथा चैप्टर, वॉल एंजल्स, छाती और कंधों को खोलें। चलिए कुछ वॉल एंजल्स के साथ उन कंधों और अपर बैक को थोड़ा प्यार देते हैं। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है अगर आप डेस्क पर झुककर बहुत समय बिताते हैं। हम आपकी छाती को खोलने, आपके पोस्चर को बेहतर बनाने और उन कंधों की तकलीफों को रोकने वाले हैं। दीवार के सहारे पीठ सीधी करके खड़े हो जाएं, पैर कंधे चौड़ाई पर अलग। अब अपनी बाहों को बाजुओं में मोड़कर ऊपर उठाएं, कोहनी को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें ताकि आपकी बाहें गोल पोस्ट की तरह दिखें। अब धीरे धीरे अपनी बाहों को दीवार पर ऊपर और नीचे स्लाइड करें, जैसे आप स्नो एंजेल बना रहे हों। अपनी छाती और कंधों में उस स्ट्रेच को महसूस करें। यही हम चाहते हैं। उन मूवमेंट्स को धीमा और कंट्रोल्ड रखें और अगर आप शुरू में पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं तो चिंता न करें। वॉल एंजल्स कंधे की चोटों को रोकने और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। अब 90-90th स्ट्रेच के साथ उन हिप्स को ढीला करते हैं। यह हिप मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी लोअर बैक और घुटनों में चोटों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। फर्श पर बैठ जाएं, एक पैर आपके सामने 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ हो और दूसरा पैर आपके पीछे, वह भी 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ हो। अब अपनी पीठ सीधी रखते हुए अपने हिप्स से धीरे से आगे की ओर झुकें। अपने हिप में उस स्ट्रेच को महसूस करें, इसे वहीं होल्ड करें। यह स्ट्रेच आपके हिप्स के लिए जादू की तरह है। यह फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने, जॉइंट स्टिफनेस के रिस्क को कम करने और आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे अपने रूटीन का नियमित हिस्सा बनाएं और आपके हिप्स आपको धन्यवाद देंगे। अब कुछ सिंगल लेग बैलेंस एक्सरसाइज के साथ अपने बैलेंस पर काम करते हैं। यह आपकी स्थिरता और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के बारे में है, जो गिरने और चोटों को रोकने के लिए जरूरी है, खासकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। सीधे खड़े हो जाएं, पैर हिप चौड़ाई पर अलग। अब एक पैर को जमीन से उठाएं, अपने घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें।
अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने सामने एक निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पोज को होल्ड करें। इसे और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए बैलेंस करते हुए अपनी बाहों को फर्श की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह एक्सरसाइज आसान लग सकती है, लेकिन ये आपकी स्टेबलाइजिंग मसल्स को मजबूत करने, आपके कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने और सभी प्रकार की गतिविधियों के दौरान चोट के जोखिम को कम करने के लिए अद्भुत काम करती है। ठीक है, हमारी अंतिम एक्सरसाइज के लिए शानदार कैट काउ स्ट्रेच के साथ खत्म करते हैं। यह स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने और आपकी पीठ के तनाव को दूर करने के लिए एक विजेता है। अपने हाथों और घुटनों पर शुरू करें। अपने हाथ सीधे अपने कंधों के नीचे और आपके घुटने हिप चौड़ाई पर अलग। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपनी पीठ को एक बिल्ली की तरह स्ट्रेच करते हुए आर्च करें। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने पेट को फर्श की ओर गिराएं। अपनी पीठ को विपरीत दिशा में एक गाय की तरह आर्च करें। अपने सिर और टेलबोन को सीलिंग की ओर उठाएं। यह फ्लोइंग मूवमेंट आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए मालिश की तरह है। यह मोबिलिटी को बेहतर बनाने, स्टिफनेस को कम करने और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपके वर्कआउट को समाप्त करने या कभी भी जब आपको कुछ तनाव मुक्त करने की आवश्यकता हो, करने का एक शानदार तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद सब लोग। अगर आपको ये एक्सरसाइज मददगार लगी तो इस वीडियो को थम्स अप दें और ज्यादा फिटनेस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।